सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रांसमिशन, नंबर 1 पैनलिस्ट के साथ, जिसका नाम है खेल का जुनून, प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन और वार्डरोब के लिए अरूबा फैशन वेयर। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, मैच इस वक्त चल रहा है। यकीनन आप सब लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर मैच भी देख रहे होंगे, हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज हमारी बल्लेबाजी को क्या हुआ ललल ललल लला। और हम अपने पैनलिस्ट से भी यही पूछेंगे कि आखिर ये हुआ क्या है, बल्कि ये हो क्या रहा है, ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। उनका तारुफ करवाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा तसलसल जो है वो हम बनाते हुए चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया, जो कि वो खुद को कहलवाना नहीं चाहते, सो हम ये लफ्ज़ हदफ करते हुए जीनियस माइंड, वन ऑफ द बेस्ट, सुहेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम। और उनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट की आन, पाकिस्तान की जान और हमारे शो की शान, मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच चल रहा है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि बस किसी के भी फेवर में नहीं दिख रहा, लेकिन श्रीलंका की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग चल रही है। पहले क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं ताकि लोगों का जो है वो उस तरफ भी ध्यान चला जाए और उसके बाद जो है वो हम मैच पर बात करेंगे। सोहेब साहब जी, आज आपने बाबर आजम का डिसमिसल देखा तो मैंने सोचा कि ये सवाल पूछना चाहिए कि बाबर आजम एक रोज़ा मैचेस में कितनी बार स्टंप आउट में, जो उनका पूरा करियर है ओडीआईज़ में 50 ओवर गेम में, कितनी दफ़ा वो अपने करियर में स्टंप आउट में ओडीआईज़ में? 1 बार, 2 बार, 4 बार या 5 बार? वेरी गुड जी, बेहतरीन। बाबर आजम एक रोज़ा मैच में कितनी बार स्टंप आउट हुए हैं? ऑप्शन आपके पास हैं, 1 बार, 2 बार, 4 बार या फिर 5 बार। और ये पूरे सर ओडीआई की है या ओडीआई? जितना उन्होंने ओडीआई कब तक नहीं है ना महदूद? नहीं, ओडीआईज़ में, चाहे वो एशिया कप हो चाहे वो कोई और। बस ठीक है जी, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है कि भाई एशिया कप के स्टैट्स निकाल लें तो गूगल करना होता है ना उन्हें बेचारा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके अलावा शायद 2-3 लोगों के पास ही होगी, पर वो हम सब गूगल कर रहे होते हैं। खैर, जो सही जवाब देगा उसके लिए हमारे पास है खालिद स्वीट्स की जानिब से ये मीठा सा गिफ्ट हैम्पर। इसके अंदर कुछ नमकीन चिप्स भी है यार, मैंने आज देखी, सॉरी। और इसके साथ अरूबा फैशन वेयर की जानिब से एक जर्सी साइन बाय मोहसिन हसन खान साहब। आपको ये मिल सकता है। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, जिसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों पैटर्न शामिल हैं। आप कहीं पर भी अपना जवाब दे सकते हैं। वापस आते हैं जी, आज का पहला सवाल। मोहसिन साहब, मैच तो चल रहा है, हमारे बॉलर जो हैं वो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उनका 100% हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे बैट्समैन, हमारी पूरी टीम, उसकी बैकबोन हमारे बॉलर्स हैं। ये डिसाइडेड है और उन्हीं पर डिपेंड करके वो आ जाते हैं। आज कोई ना चल सका, सारे के सारे जो हैं वो एकदम, वो कहते हैं ना कि जी आपके जो पटाखे हैं वो नहीं चले, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी जिसने मैच को संभाला, वरना हम शायद इस वक्त इस मुकाबले में ना खड़े होते और ये अभी तक श्रीलंका जीत चुका होता मैच, अगर ये पार्टनरशिप ना लगती तो। उसे भी इंक्लूड कीजिएगा। साथ साथ ये भी बताइएगा कि हमारे बैट्समैन जो है वो थर 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 करके ये क्यों एक साथ मिडिल ऑर्डर हमारा गिरता है। बहुत अच्छी बात कही आपने फ़हीम की, अगर वो पार्टनरशिप ना होती शायद अभी तक मैच ख़त्म हो चुका होता श्रीलंका के फेवर में। बहरहाल वो पार्टनरशिप की वैल्यू थी। वहाँ से अब्दुल्ला शफीक, माशाल्लाह, मुबारक हो, बहुत अच्छा खेला है। और सरप्राइज अटैक कल नहीं थे ये टीम में, कल ये नहीं थे टीम में, सरप्राइज थे, जिनका उम्मीद कर रहे थे वो नहीं थे आज। तो इसको डाला और इसने एक, मुझे जो सबसे अच्छी बात इसकी नज़र आई फ़हीम के, ये प्रॉपर खेलने वाला है, ओपनिंग यानी टॉप ऑर्डर का जो बैट्समैन होता है। अब जैसे आपने श्रीलंका से भी देखा, यंग टीम है, लेकिन ये बच्चे जो खास तौर पे देख रहे हैं, बेटा आप लोग देखो कि किस तरह प्रॉपर क्रिकेट खेली जाती है 50 ओवर की। पूरा स्ट्रेट बैट के साथ अंदर से बॉल को खेलेंगे, बैट एंड पैड टुगेदर। तो और सिंगल डबल पे फोकस किया हुआ है, चौके छक्के नहीं मार रहे हो, वो सिर्फ परेशान कर रहे हैं आपकी फील्ड। इन्होंने तो देखिए ना, इनकी जो स्ट्रैटेजी है, ये इतनी समझदारी से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टीम तो पिछले 15 साल से ठीक खेल रही है, नए लड़कों का। लेकिन वही है ग्रूमिंग, कि शुरू से बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग क्या होती है कि किस तरह से क्रिकेट को खेलना। बहरहाल उस पर आते हैं। शफीक, वेरी वेल डन, लेकिन काश ये 50 से और ऊपर जाता, 100 तक जाता तो मुझे और ज़्यादा, हम सबको खुशी होती कि आया है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को निकाला है।
फखर जमान उन्होंने प्रूव किया, जब टीम में डाला उन्होंने प्रूव किया। देखिए, और इसको लास्ट मिनट डाला उन्होंने, यानी सुबह तक ये सुबह जाके हमने टीम अनाउंस की थी, उसमें नाम नहीं था, बल्कि हमारे साथ इजाज बाकरी जो है मौजूद थे, वो गिला भी कर रहे थे कि आप अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं ले रहे हैं जब वो मौजूद है। तो बिल्कुल, बिकॉज ये जो टेस्ट का प्लेयर है इस पर प्रॉपर, और देखिए 50 ओवर में आपको टॉप 4 और 5 में ना आप दुनिया की टीम उठा के देख लें, आपको 1-2 टेस्ट के टॉप के प्लेयर नजर आएंगे जो टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन हैं प्रॉपर खेलने वाले। बिकॉज लाइक आई सेड, जो कल कह रहा था फ़हीम, 50 ओवर की बहुत लंबी क्रिकेट है। एनीवे, यहाँ शफीक को बड़ा अच्छा रहता है। फ़खर जमान के लिए बाद में एक बात करूँगा, अभी नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ कह रहा उसके बाद जो बाबर का स्टंप हुआ है, आई थिंक नो डाउट वो स्टंप हुआ, उसका हल्का सा पाँव टो होती है, लेकिन कमाल का क्लास वर्क किया विकेट कीपर ने, इतना क्विक उसने स्टंप किया कि उसको वापस ही नहीं आने दिया। और थोड़ा लंजिंग फॉरवर्ड था, उसका स्ट्रेच हुआ तो उसकी पीछे से पाँव उठा। अब ऑन द लाइन जो है ना वो आउट होता है, ऑन द लाइन बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता, बेनिफिट वो अंपायर का डिसीजन, मतलब अंपायर के फेवर में जाता है, वो आउट दे सकता है, ऑन द लाइन आउट है। तो बाबर हुआ है पहले, अभी अपने सुहेब ने भी जो क्वेश्चन किया है कि कितनी दफ़ा ये ऐसे आउट हुआ है, करेक्ट। इस साल इसकी चौथी दफा है कि ये स्टंप आउट हुआ। सर आपने जवाब भी दे दिया। नहीं, इस साल ऑल फॉर्मेट्स में, और इससे पहले भी हो चुके। अभी तो हमने पूछा है कि पूरे करियर में अपने ओडीआईज में, इस साल सारे फॉर्मेट्स में T20 टेस्ट ओडीआई सब मिला के आउट हो चुके, चौथी दफा आउट है। इस पे भी काम करना जरूरी है। ये सवाल का जवाब नहीं है, मैं अभी से बता दूं आपको, ये सवाल का जवाब नहीं है, ये सारे फॉर्मेट्स में। अगर आप बैक टू पार्टनरशिप, मैं उसका मैं हिंट दे दूं नाज़रीन, यही है, कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो लेकिन वेरी गुड क्वेश्चन। कमिंग बैक टू दिस, उसके बाद जो जाके मैं सलाम करता हूँ इस लड़के को, रिजवान को, 95% मुश्किल वक्त में आके परफॉर्म करता है। आप देख लीजिए, और दुनिया में कहीं पे भी खेल रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पे भी, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, ये है क्राइसिस का आदमी है ये आता। और इसकी बॉडी लैंग्वेज कमाल की है, सारे वक्त बबल अप रहता है, लड़कों को उठाता रहता है, और जो काम होता है, बिल्कुल हमारा कप्तान, जो काम होता है कैप्टन का बेसिकली, नहीं पता होता है क्या, 2 किस्म के कैप्टन होते हैं फ़हीम में। अब जैसे मार्क वॉ था, मार्क वॉ, करेक्ट, मार्क वॉ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, लेकिन क्वाइट आदमी, अपना काम करने वाला, सबको डिफरेंट टाइप के कैप्टन। जमाने का कप्तान माइक ब्रेयली, माइक ब्रेयली वॉज रेटेड, आपको पता है माइक ब्रेयली इंग्लैंड टीम में विदाउट मेरिट नहीं खिलाते। अच्छा, सिर्फ कप्तानी की वजह से वो 11 में खेलता था, कि कितना जबरदस्त, वो ऐसा कोई बल्लेबाज था ही। सिर्फ कैप्टनसी उसकी, ही वाज अ मास्टर्स इन साइकोलॉजी, उसकी डिग्री थी। उस जमाने में हुआ क्या था कि बड़ी इनका बोथम नया स्टार बना था, बॉब विलियर्स और ये सारे कुछ वो थे, तो इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स पैकर में चले गए थे। हाँ, तो उनको ऐसा कप्तान चाहिए था जो यंगस्टर्स को लेके चले, को लेके चले, और थोड़ा टीम में कंट्रोवर्सी से, तो उन्होंने कहा ये संभाल सकता है। और ये कौन से ईयर में खेलते थे? 1977 में इन्होंने खेलना। खेलते थे मिडिलसेक्स से, मिडिलसेक्स काउंटी क्रिकेट खेलते थे लंदन में जो है, करेक्ट। जी जी, एब्सोल्युटली। हाँ, मैं हमारे साथ 1976 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था, फिर ये खेलते रहते टिल 1981, 5 साल का कैरियर था बस। यानी जो कैप्टनसी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ही वाज द परफेक्ट गाय। लेकिन क्या था, कूल, बिल्कुल कूल, कोई ये नहीं हाथ हिलाना, कुछ नहीं आ रहा, बैट्समैन ही वाज ओके कि मतलब कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन कैप्टनसी जो करता था, स्पेशली आपको कैप्टनसी, आपको पता चलती है जब आप फील्डिंग कर रहे हो, बिल्कुल बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट, वो रिजवान में नजर आती है, जो कि वो अभी भी कर रहे हैं, वो जान मार रहे हैं। नहीं, रिजवान में आपको बता रहा हूँ, रिजवान लेकिन क्या है, खामोश तबीयत का लड़का है, अपने में रहता है। आप देखिए कहाँ बोलता है वो ज़्यादा, वो 100 करेगा भी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज वही होगी, 0 करेगा भी तो वही। तो बाबर की बात करें ना, बाबर की बात करें, बाबर ऐसा ही है। अच्छा, इस पार्टनरशिप पे आ जाए तो फिर हम फील्ड की भी बात करें। रिजवान के बारे में कह रहा हूँ कि मैं इस लड़के को फिर से सलाम करता हूँ कि हमेशा मुश्किल वक्त में इसने आगे पाकिस्तान में बैटिंग में हमेशा टीम को उठाया है, और इसने जो शुरू में, तो आप यकीन कीजिए, इसने इफ्तिखार को खिलाया है अपने साथ। जब वो शुरू में 1s and 2s नहीं ले रहा था, उसने उसको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, वो कह रहा था हिट मारने की जरूरत नहीं, 1-2 करो। फिर उन्होंने 1-2 करना शुरू हुआ, 1-2 करना शुरू हुआ, तो उससे क्या होता है, जो ये सर्कल में फील्डर्स होते हैं ना, वो सिंगल बचाने के लिए वो आते हैं करीब, बिल्कुल, और फिर आपको मौका मिल जाता है, करीब जब आता है हिट मारने का मौका मिलता है, फिर उनसे मिसफील्ड होती है, फंबल होता है, वो शुरू हो गया था, उनसे फंबलिंग शुरू हुई, तो इन्होंने 1 रन के 2 रन बनाना शुरू किए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा मैटर करती हैं फ़हीम इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये इनकी पार्टनरशिप, हमारा कम बैक कराया, उसने ज़बरदस्त कम बैक कराया। काश हम अभी भी हमारा जो स्टार्ट जिस हिसाब से था उसको देखते हुए 252, करेक्ट जी, आई एम नॉट रॉन्ग, वेरी गुड स्कोर जी। हमारे 5 खिलाड़ी तो जो है वो 110 113 के ऊपर 5 आउट हो गए थे, और उसके बाद फिर ये 42 ओवर्स पे भी चला गया है।
तो आप 42 ओवर्स में 252 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। शाहीन का मुझे वो शाहीन नज़र नहीं आ रहा अभी तक मैच में, जो शाहीन है वो पहाड़ों की चट्टानों पे रह गया है। नहीं, वो वापस नहीं आ वो शायद वो उसकी एक तो इंजरी वही की बसेरा कर रहा है, वही बसेरा कर फिर अब क्या, एक जगह उसने डाइव मार के बॉल रोकी, फिर उसने कमर को पकड़ लिया, तो इंजरी प्रॉब्लम्स हैं। अब आप ऑस्ट्रेलियन को, न्यूजीलैंडर्स को और इनको इंग्लिश को आप देखें, फास्ट बॉलर्स डाइवें मार रहे होते हैं बिकॉज डाइव की एक टेक्निक होती है। Exactly. डाइव गिरना नहीं होता, डाइव स्लिप करना ऐसा होता है, चाहे चेस्ट पे हो या साइड थाइस के ऊपर हो, कि आपको चोट ही नहीं लगती उससे। लेकिन बहरहाल वो इनको चाहिए कि हमारे लड़कों पे मेहनत करें फील्डिंग पे। लाइक आई ऑलवेज से, जीता हुआ मैच फील्डिंग हरा सकती है, हारा हुआ मैच फील्डिंग जिता सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ फील्डिंग सपोर्ट हमारे बॉलर्स को चाहिए, जितनी भी मैक्सिमम मिल सकती है। इस वक्त तक हम गेम में हैं, अगर 1 से 2 विकेट जल्दी गिरे फ़हीम, 1 से 2 विकेट जल्दी गिरते हैं तो आई टेल यू सारा प्रेशर उनके ऊपर चला जाएगा। और वो कैसे जाएगा? ऑस्ट्रेलियंस में एक कमाल की बात मैंने देखी और न्यूजीलैंडर्स में, जब देखते हैं विकेट नहीं गिर रही होती है, रन आउट के लिए तैयार खड़े हुए कि रन आउट कर दें किसी तरह से। बॉलर तो आउट नहीं कर पा रहा, वो आराम से क्रूज कर रहे हैं। यहाँ में हमारे लड़कों को ऑन द टोज, देखिए ये डू और डाई वाला मामला है। Exactly. अगर ये हम इंशाल्लाह जीतते हैं तो फाइनल में जाते हैं, तो यहाँ ऑल आउट चले जाएं अपनी। मैं नहीं कह रहा हूँ अपने आप को कि उल्टे सीधे वो करके डाइव मार के सर के बल वो करके, लेकिन आपको पाकिस्तान की जब आप खेल रहे हो ना, द बिगेस्ट ऑनर फॉर एनी पाकिस्तानी इज़ टू प्ले फॉर पाकिस्तान। Exactly. आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पूरी जान मारें। फील्ड बॉलर को कब उसकी हिम्मत और कहाँ बढ़ती है फ़हीम, जहाँ वो देखता है मेरे 3 रन की जगह 2 एफर्ट दे रहे हैं, जान मार रहे हैं, हाँ। रोक रहे हैं, 3 रन की जगह सिर्फ 2 रन गए, 2 रन की जगह और सिर्फ 1 डिसअपॉइंट हो रन। जाता है बेचारा कि यार ये क्या कर रहे हो यार। मेरी जो बाउंड्री, जो मुझे 4 रन का शॉट लगा था वो रोक लिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा एक इम्पॉसिबल कैच कर लिया। तो इस तरह से ये अप्रोच रखें। मैं अब भी फील करता हूँ कि एक विकेट भी गिरती है ना जल्दी, बिल्कुल तो यार, स्कोर फौरन बताइएगा comeback प्लीज, करते। जरा हमने अपडेट नहीं लिया अभी तक। और हमारे साथ कॉलर भी है राशिद अली खान, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद। टीवी का वॉल्यूम प्लीज राशिद साहब कम कर दीजिए। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप खैरियत से? जी सर। जी आप खैरियत से हैं राशिद साहब? सर मेरी तरफ से, आप मुझे आपका नाम का नहीं पता। हाँ जी, मेरा नाम फ़हीम खान है जी। मैं खैरियत से हूँ सर। मोहसिन हसन खान साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वो सुन रहे हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम जी। सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। बैठे हुए हैं, जितना भी पैनल बैठा है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, यूट्यूब के ऊपर देख लीजिएगा, रिवाइंड होके आ जाता है। मैंने वॉल्यूम कम कर दिया। बहुत शुक्रिया, फरमाइए जल्दी से, हमें मैच की तरफ जाना है वापस। अच्छा ठीक है सर, मैंने ना कॉल करनी थी। जी सर, जल्दी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फर्स्ट पहले प्रायोरिटी है हमारी, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले है जी। तो दूसरी चीज ये है मेरी पैनल के साथ कि मैं जिस इलाके फैसलाबाद एयरपोर्ट चौक से बात कर रहा हूँ जी जी, कि ये सर मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, तो कम से कम पाकिस्तान का जो चेयरमैन हो क्रिकेट का, जो इस फील्ड को जानता हो, सियासत से पाक होना चाहिए। 2 दिन तक हम लोग पाकिस्तान का एक ये चीज के मैच इंडिया के साथ रहा, हमारी जंग होती है उनके साथ, और ये इतने बड़े प्लेयर स्टार बिठाए हुए हैं आपने, जिनको मुगले आजम का नाम दिया जाता है, कभी ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सर 2 दिन तक एक बंदा दिहाड़ी तोड़ के मैच देख रहा होता है अपने पाकिस्तान के जुनून के लिए हद तक, तो सर शर्म से सर झुक गया कि ये प्लेयर जब भी इस स्टेज पे इंडिया के साथ टकरा हुआ है ना, तो इन्होंने हमें ना नाउमीद और मायूस किया है। तो हम लोग वर्कर लोग होते हैं जो काम करते हैं और छुट्टी करते हैं, और मालिक से भी अपनी ना यानी कि वो सैलरी कट ऑफ हो जाती है। तो ये हमारी क्रिकेट सर नहीं, तो ये शर्मिंदगी और मायूसी आपको हार पे ही क्यों हो रही है भाई साहब? जब टीम जीत रही होती है तो पटाखे क्यों फोड़ते हैं? जब 10 विकेटों से हमने इंडिया को हराया था तब आपने पटाखे फोड़े होंगे, तो ये शर्मिंदगी जब टीम हारती है तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े रहते हैं आप? हमारे साथ रहेगा। आप टीवी का वॉल्यूम खोलिए, अब आपको आवाज़ थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि हम बोलेंगे तेज़। सर ये हारते हुए जो है, ये सारे अंदर का जो है वो पाकिस्तानी निकाल के बाहर ले आते हैं कि हमारी इंडिया से जंग होती है, ये होता है वो होता है। भाईजान अच्छा खेले हैं वो, आप एक्सेप्ट करें कि विराट कोहली इज अ प्लेयर, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? बाबर आजम के और विराट कोहली के मैचेस को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा बाबर आजम खेला ही नहीं है इतना जितने मैचेस विराट कोहली खेल चुका है। आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं बैठ के? खैर सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस पर जल्दी कमेंट कर देंगे। मैं चाहूँगा सोहेब साहब आप जो है वो इसके ऊपर पहले कमेंट कर दें। सर देखिए, पहली बात है कि एक तो खेल में हार जीत है, और दूसरी बात बिल्कुल 100% मैं फ़हीम से एग्री करूंगा, उनके हाथ में भी बल्ला है, उनके हाथ में भी गेंद है, वो भी मेहनत करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, सारी दुनिया में जाके खेलते हैं, डिफरेंट पिचेस का एक्सपोजर है, टॉप कोचेस के अंदर खेलते हैं। ये हम क्यों भूल रहे हैं? हम सिर्फ जज्बात में से उनको हिला नहीं सकते ना, हम ना हरा सकते हैं ना हिला सकते हैं।
सो द थिंग इज़, और सेकेंडली देखें आज, बल्कि मैं इसी टॉपिक पे आने वाला था, यहीं से मैं आता हूँ, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दे ब्रोक द कोड ऑफ शाहीन। उन्होंने कहा कि ये गेंद आके सीधी टांगों पे करता है, फ्लिक करो, वहीं से मारो, बस फ्लिक करो। उनका एक शॉट उन्होंने पकड़ लिया, शाहीन जहाँ आगे करे फ्लिक करो, देखा जाएगा, बोल्ड हो गए, बट अटैक है। तो हुआ ये है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जो शाहीन को अटैक किया, आज परेरा ने और उसका निशंका उन्होंने और फिर कुशाल मेंडिस ने आके उन्होंने 100% शाहीन को ऐसे ही अटैक किया। और आप देखिए कि शाहीन घबरा गया, उसने अपनी लाइन लेंथ जहाँ चेंज की वहाँ उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई, क्योंकि वो विकेटों से उसकी गेंद हट गई। तो भाई उनके पास भी दिमाग है, वो भी सोचते हैं, और उन्होंने आपको शाहीन शाह अफरीदी को न्यूट्रलाइज कर दिया है, 2 गज आगे आके खेल रहे हैं और उसको फ्लिक कर रहे हैं। और सर इन्होंने हारिस को भी कर दिया था, सॉरी टू कट यू, आप इसे भी ऐड कर लीजिएगा। हारिस रऊफ को पहले मैच में जब पांड्या आया था खेलने के लिए, एक ओवर में जो 3 चौके लगाए थे, उसे मालूम था कि कौन सी शॉर्ट पिच आनी है, कौन सी जो है वो बाउंसर आ रही है, और क्या वो जज कर चुका था। और वो इनका पूरा पिच मैप स्टडी करते हैं पिछले मैचेस का। उनको उनके जो बॉलिंग कोच हैं, उनके जो बल्लेबाज के कोच हैं, वो उनको बताते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की 70% गेंदें यहाँ पड़ेंगी, जब वो उसका आर्म इधर से आए दैट मीन्स गेंद इधर आने वाली है। वो सब तैयार होते हैं, उसके बावजूद शाहीन शाह अफरीदी उनको आउट करता है। ये उसका बड़ापन है, ये उसकी ग्रेटनेस है, लेकिन ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। सो द थिंग इज़ के दूसरी बात जो मैं कहूँगा, जो हमारी पाकिस्तान मैनेजमेंट की गलती है, सेलेक्टर्स की गलती, मैं कहूँगा कोचेस की भी गलती, आपने इतना खिला दिया इन तीनों को, ये थक गए हैं, बहुत खिला दिया। इस वक्त जो शाहीन शाह अफरीदी से भाग भाग के, मोहसिन ने बताया था उस दिन श्रीलंका की पिचेस पे, दे सॉफ्ट ग्राउंड्स, पाँव जब रखता है तो दूसरा पाँव उठाने में एफर्ट लगता है, लेकिन इनकी 8 महीने 1 साल से इनको नॉन स्टॉप आप खिला रहे हैं, तो इनका अगर बीच में 2 दिन का भी रेस्ट मिलता है, इनके बॉडी वो रिकवर नहीं होती है कि नेक्स्ट मैच आ गया होता। अब आप इनको अफगानिस्तान के खिलाफ भी खिला रहे हैं, आप नेपाल के खिलाफ भी खिला रहे हैं, आप हर जगह खिला रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज, ये मेंटली टायर्ड हो गए हैं, ये थक गए हैं बॉलिंग क्रिकेट खेल खेल के, इनका जज्बा चला गया है। इनकी बॉडी लैंग्वेज जो आज देख रहा था कि नवाज गेंद बॉल करके बेजारी से पलट के आता है कि मैंने अगली बॉल भी करानी है। सो यू सी, यहाँ पे पाकिस्तान फायर जो है वो नजर इंडियंस का क्या बात है, वो हर तीसरा ओडीआईज में 1-2 प्लेयर को स्विच अराउंड कर देते हैं, कभी उसको रेस्ट दे देते हैं, एक तो उसका हंगर बढ़ जाता है, अरे मुझे बिठा दिया, अगले मैच में मैं इनको दिखाऊंगा, ये मुझे बिठाने ना। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि वो फिजिकली फिट रखते हैं, सबको रोटेट करते हैं। खेल राहुल को रखा ना उन्होंने, 2 दिन 2 मैचेस नहीं खिलवाए, तीसरे में आके देखें सैकड़ा कर गया। तो हमारे यहाँ ये है कि कोई अपनी प्लेयर भी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, कोई अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता, कोच के ऊपर प्रेशर है, नहीं मैं नहीं। वो अफगानिस्तान के खिलाफ जो शारजा में हमने 3 T20 खेले थे, आपने 6 प्लेयर बिठा दिए थे, वो शोर मचा दिया उन्होंने, मीडिया में चले गए कि जी हमें क्यों बिठाया। अरे भाई, अफगानिस्तान के खिलाफ आप 6 नए प्लेयर को टेस्ट कर रहे हैं, हार गए तो हार गए, हु रिमेंबर्स। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, जो आज मैं देख रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी की बॉडी थक गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझसे आप कितनी दफ़ा वो हाथ घुमाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे भाई, एक तो ये जो कॉलर आए थे, इनको भी क्योंकि आप खेले हुए हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा ब्रेक पे जाना है हमें, तो शॉर्टली जो है वो जरा इनके सवाल का भी जवाब फौरन जाना है तो नहीं, अभी है 1 मिनट है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनका जवाब दे के फिर हम फील्डिंग के ऊपर आते हैं। मैं शाहीन के बारे में पहले बात कर लूँ। शोएब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा किया है। थोड़ा सा ये कि देखिए, वो है इंजर्ड, आपने देखा होगा, उसने डाइव मारी, उसने बैग पकड़ ली अपनी। जब तक एक शाहीन का जो मेन वेपन है ना आउट करने वाला, जो उसका गेंद ऐसे जाके एकदम से अंदर आता है, वो है डेंजरस, एकदम से जो अंदर आता है। अब क्या हो रहा है, उसकी बैक पूरी बेंड नहीं हो पा रही, तो जिसकी वजह से उसका इन स्विंग जो है ना, उसमें एक कमी आई है। प्लस बैट्समैन ने क्या है, जो जैसे शोएब बता रहे थे, उन्होंने उसको तोड़ क्या निकाला है, उसका तोड़ निकाला है कि शुरू में अगर इसका गेंद बाहर निकलता है, हम फॉरवर्ड भी खेलते हैं, हम बीट हो जाते हैं, लेकिन इसका इन स्विंग पकड़ना है। इन स्विंग उन्होंने पकड़ा, अब देखिए उन्होंने पकड़ा, इन्होंने कैच किया। अब ये देखें कि श्रीलंकन की आप समझदारी देखें, उन्होंने इंडियन बैट्समैन को देखा कि इन्होंने क्या पकड़ी है उसकी कमज़ोरी, उन्होंने उसको पकड़ के उस तरह वो उसको कोप कर रहे हैं। प्लस जो मेन रीज़न मैं फील कर रहा हूँ, शाहीन की प्रॉब्लम है, और जो हर मैच खिलाने की बात हो रही है, हर टॉम डिक एंड हैरी लीग में तो पहुँचे होते हैं खेलने के लिए। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए इनको लिमिट करे। आपको पता है इंडियन क्रिकेटर सिर्फ IPL खेलते हैं, बिल्कुल सिर्फ IPL।
इंग्लिश क्रिकेटर्स पहले IPL भी नहीं खेलते थे, अब वो जाके पैसा बढ़ा है ना, वो नहीं, पैसे के अलावा जब वो कब देखते हैं कि हमारा नेशनल क्रिकेट की तरफ से हमारा साल 2 साल रह गया, गैप आ गया या साल 2 साल रह गए, वो परमिशन लेके फिर जाके खेलते हैं। हमारे ये लड़के एक लीग ख़त्म नहीं हुई है दूसरी लीग में, एक लीग ख़त्म नहीं हुई है दूसरी लीग में, जब नेशनल ड्यूटीज़ पे आते हैं तो कमर पकड़ के खड़े हो जाते हैं या थके हुए होते हैं। और मैंने कल मैं एक बात कह रहा था कि अगर आपका दिमाग थका हुआ है, पूरा आपका बॉडी थका हुआ होता है, तो आपको रिलीफ चाहिए। आपको इनको लड़कों को खुद भी सोचना चाहिए, पैसा कमाओ, बिल्कुल कमाओ, लेकिन खुदा के वास्ते पाकिस्तान से ऊपर जाके नहीं, पाकिस्तान की प्रायोरिटी फर्स्ट है, उसके बाद तुम जाके अपना ख्याल रखते हुए इस तरह ये इनकी क्रिकेट इनको बहुत। ओके जी नाजरीन, 175 रन हो चुके हैं, मैच बड़ा सनसनीखेज हो चुका है। 71 रन चाहिए 72 बॉल्स के ऊपर, बैक टू बैक चल रहा है, बॉलें रन बराबर, सिंगल डबल की स्ट्रैटेजी चल रही है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो आपको स्कोर भी बताते हैं और ये भी देखते हैं कि ये मैच फैसला कुन साबित होने वाला है पाकिस्तान की फेवर में या नहीं। खेल का जुनून जारी रहेगा। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो, दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं खेल का जुनून में, प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन और वार्डरोब के लिए अरूबा फैशन वेयर। आपका शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले सर वापस आके आपको बता दें कि 58 रन अभी रिक्वायर्ड हैं और बॉल्स कितनी हो गई हैं भाई? जब से हम बात कर रहे हैं 3 बॉल्स तो और एक्स्ट्रा हो गई होंगी इस वक्त। समझ लीजिए कि तकरीबन बराबरी का मुकाबला चल रहा है। 56 बॉल्स 58 रन चल रहे थे। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। मोहसिन साहब मुझे बताइएगा कि एक ब्रेक थ्रू तो मिला है, एक विकेट जो है वो अभी एक स्टंप हो गया है, तो हो सकता है पार्टनरशिप टूट गई है, अभी और प्रेशराइज किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज है, हम ऐसे हो जाते हैं कि अगर हम आम जरा स्लैंग घरेलू ज़बान में बात करें तो एकदम मायूसी सी छा जाती है, वह उदास हो जाते हैं, वो वाली बेगमात बन जाते हैं कि जी जो खाना अच्छा नहीं बना, नमक ज़्यादा डाल दिया तुमने, वो नाराज़ हो गई कि यार ये क्या कह दिया, इतना अच्छा प्यार से खाना बनाया, मैंने नमक के ऊपर बात कर दी। वैसे जो है वो हमारे विकेट कीपर का थ्रो नहीं लगा, वो बैठ गए हाथ रख के, वो ये क्या हो गया। अभी एक जो है वो कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया, वो फिर उदास होकर बैठ गए ग्लव फेंक के। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे हम देखने वाले बड़े मायूस होते हैं। आप तो खेलते रहे हैं, जब आप खेलते थे क्या उस वक्त क्या किस तरीके से प्लेयर्स का मोराल, मतलब वो फायर, वो आई ऑफ द टाइगर वाली फील जो है वो क्यों नहीं आती है कि यार ये लड़ना चाहते हैं, ये गिव अप कर चुके हैं, ये लग रहा है। आई ऑफ द टाइगर गाना क्यों बना, कैसा मोटिवेटेड गाना, क्या बना है, बॉडी लैंग्वेज, आई ऑफ द टाइगर, वो ये मतलब ये घुरी मार रहा है जो, बिल्कुल रॉकी बाल्बोआ एट पीक। और ये जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, देखने वाले तो होते हैं डिसअपॉइंटेड। खास तौर पे देखिए, मैं कोई बुरा ना मनाए, शौक से भी देखते हैं, मैं खेला हुआ हूँ, मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता है, अपना स्वेब को स्टैट्स का सारा पता है, तो इनको काफ़ी आइडिया है। लेकिन जनरली क्या होता है फ़हीम, जो देखने वाले होते हैं ना, उनको इनसाइड स्टोरी, जो उनको चिट्स एंड बिट्स होते हैं ना, exactly, इसीलिए मैंने सवाल अभी, हाँ थैंक यू। और ये बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़रूरी चीज़ है सबकी, विकेट कीपर, क्लोज इन फील्डर, ये बैट्समैन परेशान होता है यार, ये तो शेरों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए चिंगाड़ रहे हैं, ये तो कम ऑन बकअप कर रहे होते हैं एक दूसरे को, कैच भी छूट जाए तो नो प्रॉब्लम, एक दूसरे को बकअप करते हैं। एक जगह मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा, मुझे अफसोस हुआ कि बाबर ने एक जगह अपना सर पकड़ा हुआ था। अरे भाई तुम कप्तान हो, तुम तो अपना, इसमें से अगर देखा जाए तो अभी तक हमें जो फ्लैम्बॉयंसी नज़र आ रही है, जो बबलिंग नज़र आ रही है, वो रिजवान में नज़र आ रही है, बकअप कर रहा है लड़कों को, नो डाउट इससे बड़ा इंपॉर्टेंट अब ये कैच मिस हुआ है इफ्तिखार की गेंद पे। लेकिन पर एफर्ट की बात वही आ गई, एफर्ट क्या है, 100% एफर्ट है, पूरा मुल्क देख रहा है, जैम बिल्कुल फोकस्ड है मैच के ऊपर। ये देखो कि तुम्हें अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि यार मैंने अपना 100% दिया है ग्राउंड के ऊपर हर लिहाज से, चाहे वो बैटिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। और यहाँ फील्डिंग में अभी तक हमने, मैं पर्सनली फील करता हूँ एटलीस्ट 15 या 18 रन हमने दे दिए अपने मिस फील्ड के। जहाँ 2 थे, जहाँ 1 था वहाँ 2 करवा दिए, जहाँ 3 थे वहाँ 2 थे वहाँ 3 करवा दिए, और थोड़ी सी फंबल भी हुआ है। ये चीज़ संभालना पड़ेगा, कैचेस पकड़ना पड़ेंगे। बॉलिंग बड़ी अच्छी हो रही हो भला इससे भी अच्छी हो रही है, अभी भी माशाल्लाह हमारे बॉलर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं। फील्डिंग सपोर्ट नहीं होगी जब तक चार्ज अप नहीं होंगे ना लड़के, कि जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे चांस मिले, मुझे कैच नहीं आ रहा, मैं रन आउट कर दूंगा किसी तरह से, समझदारी, तो अलर्ट रहे। ये चीज़ें होती हैं जो आपको मैच जिताती है। और कमिंग बैक टू योर सेम थिंग, बॉडी लैंग्वेज सारा कुछ ही कवर करती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट दूसरी टीम को गिराने में और अपने आप को उठाने में।
बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि भाई आज जीते हैं या ना जीते हैं। सुहेब साहब, मुझे याद पड़ रहा है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की मैच का या फिर उसके आसपास ही था, पाकिस्तान T20 के अंदर 86 या 88 का जो है वो टारगेट दे दिया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और सामने इंडिया ही था। तो जिस तरीके से हम हमलावर हुए थे, वो बॉडी लैंग्वेज जो थी और उस वक्त जो सरफराज ने उसे संभाला हुआ था, वो इतना हावी आ रहे थे कि पहली बॉल के ऊपर उन्होंने अपील की, कैच हुआ, एज लगा, नहीं दिया। दूसरी बॉल थी, आमिर की बॉलिंग हो रही थी, वो दूसरी बॉल पे LBW कर गया आमिर, और वो इस तरीके से आई थी टीम कि वो कह रहे थे 86 है, फर्क नहीं पड़ता भाई, हम चीर फाड़ देंगे, हलक में से मैच निकाल के लाएंगे। में 2016 का एशिया कप 16 था, इंडिया में ही हो रहा था, और वाकई जिस तरीके से आमिर ने गेंदें की थी, तो बिल्कुल आई थिंक 2 पे 2 हो गए थे वो, बिल्कुल ऐसा ही और था। फिर उसके बाद तीसरा आउट होते होते रह गया था। आई थिंक कोहली का लीडिंग एज लगा था, वो बच गया था, और आई थिंक पहले 7-8 ओवर में तो उनकी समझ में नहीं आ रही थी गेंद क्या कहाँ जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही आमिर का कमबैक भी था, दूसरा ये कि उसमें बॉडी लैंग्वेज इतनी इन्वॉल्व थी, उसमें सारे फील्डर, सरफराज की कप्तानी थी, सरफराज की कप्तानी, उसकी भी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा से। एग्जैक्टली। एक बात अगर आप बुरा बनाए तो मैं ऐड कर दूं, ये जो बॉडी लैंग्वेज वाली बात हो रही है ना, ये कोचेस का भी काम है। ड्रेसिंग रूम में जब टीम होती है ना, उसको तो उठाएं, लड़कों को देखो, मुझे किसी का सर गिरा हुआ नजर ना आए, चाहे तुम 4 रन चाहिए और 10 विकेट उनके हाथ में हो, मुझे किसी का सर गिरा हुआ ना नजर ना आए, उस वक्त तो लड़ रहे हो तुम। ये चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं आपको। कभी कभी बिलीव मी और नॉट, ये जो आपका जो होता है ना अप्रोच, ये अच्छी तगड़ी अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, ये सामने वाली टीम को मैच हराए। और सर वो कहते हैं ना, मिरेकल्स डू हैपेंस, तो हमने ऐसा मैच भी देखा है, आप उसको क्लियर कीजिएगा, जिसके अंदर 7 विकेट चाहिए थी और 2 Ws खेल रहे थे। मेरे ख्याल में ये वो मैच था कि 7 विकेट कुछ रन। ऐसे तो बहुत मैचेस में कुछ एक मैच का आप अभी कुछ दिन पहले हवाला दे रहे थे, मेरे जहन से निकल गया कि जी उन्होंने उसे सेव कर लिया था और वो मैच हम जीत भी गए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ODIs में, टेस्ट मैचेस में बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस गुजरे हैं जहाँ स्पेशली जब वसीम और वक़ार खेलते थे, वो 100 बनाने होते थे, वो कहते थे बचा लेंगे, देखा जाएगा जी। और वो मुझे वो बताते हैं क्रिकेटर्स के, ये लोग ड्रेसिंग रूम में अगर हम 125 पे आउट हो गए, 150 पे आउट हो गए, तो वसीम वक़ार जो हैं वो पर्कअप कर रहे होते थे प्लेयर्स को कि यार फिक्र नहीं करो, हम कर लेंगे, बचा लेंगे मैच को, व्हाटएवर। तो और फिर पंप्ड अप आते थे वो, दे यूज्ड टू रन इन इट। न्यूजीलैंड का आई थिंक एक मैच था जहाँ पे इन लोगों ने इसी तरह का कोई छोटा टोटल था, और आई थिंक उन्होंने 7-8 जो है यूं करके निकाले थे, और बिल्कुल हारा हुआ मैच जीत गए थे न्यूजीलैंड के। जाहिर है जब बैट्समैन देखेगा कि भाई इतनी अग्रेशन के साथ ये आ रहे हैं, इनके पास टोटल तो है ही नहीं कुछ, और ये हमें मौका ही नहीं दे रहे। सर एक कॉलर ले लूं, कॉलर के बाद जो है वो मैं आपके पास वापस आता हूँ। रईस साहब हैं हमारे साथ, कराची से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। हेलो हेलो जी रईस साहब, हेलो आवाज सर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और मुझे बताइए कि सवाल आपने सुना है, जवाब देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सर वालेकुम सलाम। हेलो सर मेरे ख्याल में लाइन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप दोबारा कॉल कीजिए, हम बात करते हैं। मोहसिन साहब आप कुछ कह रहे थे। मिड ऑफ में मैं फील्डिंग कर रहा था जी। इस मैच में सरफराज ने 1 रन पे 7 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 1 रन, और मैं उस वक्त यकीन कीजिए सरफराज जब अपने रनअप पे आया, तो मिड ऑफ का और मिड ऑफ का फील्डर आमतौर पे क्या होता है, बॉल लेके अपने स्लिप से बॉल रब करके आखिर तक आ गए। तो मैंने कहा बेग क्या प्रॉब्लम, कहता देख मैच जीतेंगे मोहम, हम मैच जीतेंगे। और मैं दिल में मैं हंस रहा हूँ कि कुछ 2-4 रन रह गए और ये मैच जीतने की बात कर रहे हैं। उसने 1 रन पे 7 विकेट ले लिए थे, कॉन्फिडेंस। और उस वक्त 7 विकेट का मतलब उनका टॉप ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर खेल रहा था। बिल्कुल 3 विकेट अगर डाउन चाहिए थे, कोई 376 रन चौथी इनिंग में, वो 300 पे 2 आउट थे मेरे ख्याल में, या 1 आउट थे, समथिंग लाइक दैट। और मार के उन्होंने बुरकस बनाया हुआ था पाकिस्तानी बॉलर्स के, और उसके बाद सरफराज ने उनको आउट किया। तो उसमें गलती थी किम ह्यूज की, निकल के उसने सरफराज को मारने की कोशिश की, मिड ऑफ पे आउट हो गया, वहाँ से गेटवेज खुल गए। तो जो नया बल्लेबाज आया, लेकिन उसके वक्त जो सरफराज नवाज ने स्विंग की थी, वो ज़माना ये था कि किसी को पता ही नहीं था रिवर्स स्विंग क्या होती है, किसी को पता नहीं था कि आप गेंद की एक तरफ खुरचें तो वो बॉल यूँ जाती। ओके, तो उनकी तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो आई थिंक उसने 33 गेंदों में और 7 विकेटें ली थी 1 रन देके, 33 गेंदों में, और जीत गए हम। हाँ क्या बात है सर। मोहम्मद अनस जो है वो हमारे साथ हैं, क्या पता आज भी ऐसा ही कुछ हो जाए, दुआ करते हैं हम। मोहम्मद अनस कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनस साहब।
हेलो हेलो, मेरे ख्याल में ये कॉल भी जो है वो ड्रॉप हो गई है। चलें सर, कंटिन्यू करते हैं। देखिए ना, एक तो जो आप बात कर रहे हैं ना एफर्ट की, फ़हीम आप यकीन कीजिए, हम ड्रेसिंग रूम में अगर किसी की एफर्ट नहीं होती थी ना, वो ड्रेसिंग रूम में वापस जाते हुए डरता था एग्जैक्टली कि मेरी अब पूरी क्लास होगी यहाँ पे। स्कीपर से या कोच से? दोनों, कोचेस से एंड स्कीपर से, दोनों से। और जमाने में कोच तो था ही नहीं, हाँ, तो मैनेजर इंतखाब आलम होते थे, अच्छे कोच भी थे, कप्तान से ही डांट पड़ती थी। कोच भी थे। स्ट्रॉन्ग कप्तान जरूरी है ना, यही तो सवाल है। कप्तान अगर ज़माने में कप्तान इंतखाब आलम होते, फिर वो भी कूल में हेडेड आदमी थे, लेकिन बड़े अच्छे कोच थे। वो मैनेजर कम कोच थे। इमरान अग्रेसिव था थोड़ा, लेकिन वो भी क्या किसी को स्पेयर नहीं करते थे इंतखाब आलम। तो ये फियर नहीं है कि हम ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो हमें जाके हमारी पूरी वहाँ पे क्लास होगी कि ये आप क्या करके आ रहे हैं। एफर्ट कोई मारेगा, मैं कहता हूँ, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोचेज हो, चाहे वो पूरी कौम हो, वो कहते हैं यार हमारी टीम लड़ी है। वो कौन सा वसीम अकरम ने एक दफ़ा किस्सा सुनाया था कि वो बड़े स्टूपिड शॉट पे आउट हो गया था, तो वो इतना डर गया कि जाके ऑपोजिशन टीम के ड्रेसिंग रूम में उनके रूम में चला गया। इधर किधर हो? कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, स्कीपर ने मुझे बहुत लथाड़ना है, और स्कीपर वहां से लेकर गए थे, चल इधर। बिल्कुल ऐसा ही था। इसलिए कि टीम को आप किसी को हक नहीं पहुंचता कि टीम को ना मोहसिन साहब, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आता है। बाबर इज अ वेरी गुड प्लेयर, हमारा प्राउड है अनडाउटेडली, वो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ही इज द बेस्ट इन कमिंग एजेस, ठीक है ना। अब हम हर काम हर बंदे से, वी कैन नॉट टीच अ फिश हाउ टू फ्लाई, वो कैप्टेंसी के लिए नहीं है। ये बात हम कब मानेंगे? देखिए मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, यहाँ किसका रोल आ जाता है? यहाँ रोल आ जाता है कोचेस का। आप कोचेस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, ठीक है, आप क्या उनसे डिमांड कर रहे हैं? हमें कोचेस खेलता तो है नहीं, वो ट्रेनिंग के टाइम होते हैं, प्रैक्टिस के टाइम, और वो मैच के दौरान तो ड्रेसिंग रूम में होते हैं। इसका मतलब उनका दिमाग खेल रहा होता है, और उनका दिमाग लड़कों के बॉडी में खेल रहा होता है कि मेरा कोच मुझे नहीं छोड़ेगा अगर मैं जाके कि उसने मुझे ये चीज़ बताई थी करने को और मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मोहसिन साहब, यहीं आपको रोक रहा हूँ मैं, सॉरी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन 42 रन चाहिए 43 बॉल्स के ऊपर इस वक्त। आप भी जो है वो कोच रह चुके हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए टीम की इस वक्त, बताइए। हमारी उनकी हमारी है ऑब्वियसली, नहीं हमारी। देखिए हमें चाहिए विकेट्स, हमें विकेट, अब जैसे एकदम से नहीं कुछ नहीं करना चाहिए। अब ये काम ये करें कि अगर वो, देखिए इस वक्त हमको 1s and 2s रोकना है, 4 रन का शॉट मारना और 6 रन का शॉट मारने में एक रिस्क लेनी पड़ती है। उसमें बैट्समैन, जैसे भी हम पहले बात कर रहे थे, उसने बीच में से उठा के मारा, 6 हो गया, लेकिन वो टॉप एज लेके यहाँ पे कैच भी हो सकता था। अगर आप और उसकी अगली बॉल पे ही जो है वो रिजवान ने कैच भी ड्रॉप कर दिया, कैच ड्रॉप हो गया, करेक्ट हो गया, उससे तेज एकदम से बॉल निकला था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको 1s and 2s मिलते रहे ना, फिर ज़रूरत ही नहीं है बड़ा शॉट मारने के लिए। हमको चाहिए 1 और 2 कर्टेल करें, नो डाउट सेफ्टी के लिए फील्डर ज़रूर होता है बाहर, लेकिन सिंगल्स रोकें, सिंगल्स लगाएं, गली लें, क्या करें, मतलब नहीं, फील्ड किस तरीके से फील्डर को जो सर्कल में है उनको सिंगल्स हमने रोकना है कि बड़ा शॉट मार के किसी अपनी गलती करें। और बिलीव मी नॉट, ये चांस हमारे पास अब ये रह गया है, इसलिए कि अब 3 आउट है, 4 आउट, 3 आउट है, और जो पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सी पिच है, ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, कोई स्विंग सीम ऐसा नहीं हो रहा। तो अब किस तरह आउट करना पड़ेगा, इस तरह के हमने शायद एक और आउट हुआ है, चौथा आउट हो गया है जी। कितने रन पे? चौथा आउट। मेंडिस, फाइनली मेंडिस गया है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, मेंडिस गया है, और मेंडिस के बाद जो ये हो सकता है, मेरे ख्याल में ये एम्पायर के पास गए हैं, मांगा तो नहीं है इन्होंने जी, डिसीजन के लिए गए हैं, ये रिव्यू हो रहा है। लेकिन ये रिव्यू नहीं है, ये कोई और चीज़, कैच को जज कर रहे हैं कि अच्छा, बिकॉज अदरवाइज तो वो जो अंपायर है एट द बॉलर्स एंड, he just keeps standing there and then he asks for a review. Okay. लेकिन ये अगर दोनों अंपायर आके आपस में मिले and then talk to the third referee, that means कोई ऐसा कैच हुआ होगा जो देखना होगा कि घास से लग तो नहीं गया है। अगर ये मेंडिस यहाँ पर आउट हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए चांसेस बहुत ब्राइट है। देखें आप, ये बॉल परफेक्ट है, शॉट देख लेते हैं, शॉट परफेक्ट है, नहीं एज है, बैटिंग लगाए, लीडिंग एज लगाए, और चांसेस ये हैं कि उसने उठाया होगा जस्ट बिलो द ग्राउंड। ओके, तो ये चेक कर सकते हैं आप, स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, नहीं बॉल टच नहीं है, क्लोजअप आ जाएगा। अब ये देखना है कि क्या बॉल टच हुई है, नहीं हुई है ग्राउंड। नहीं, दूसरा हाथ जो है वो यहाँ से तो देखने में नीचे ही लग रहा है, इस वक्त उसने पकड़ी थी गेंद, अभी क्लोज में आएगा, ये आ रहा है, ये एक और एंगल दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। यार हमारी स्क्रीन पे भी लगा दें अगर मैच लग सकता है, ये देखना होगा। डाउटफुल है, थोड़ा सा लग रहा है। बहरहाल ये और क्लोज इसको करके दिखाएं तो जूम इन करें, बहरहाल अंपायर ने तो देख लिया होगा क्लोज करके। बिल्कुल ऐसा ही है।
लेट्स सी क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल तो आउट है, आउट है। आउट इज द फील्ड। चौथी विकेट जो है वो गिर चुकी है। टू द फाइनल। चौथी विकेट गिर चुकी है जी, और मैच जो है वो अभी अच्छे चले। अब तो ये तो एड पे आ गया। चौथी विकेट जो है वो गिर चुकी है, और अब ये एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुनी जा रही हैं। देखिए यही बातें कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत इसने ये कैचेज होते हैं जो लेना, ऐसे कैचेज लेना पड़ते हैं। जबरदस्त डाइविंग कैच उसने करके एकदम से मैच ने पलटा खाया। अब एक अगर विकेट और गिरती है और नहीं भी गिरती तो अब उनको सिंगल रोके उनके। अब देखिए जो उनका खिलाड़ी सेट था मेंडिस, जो कि 91 पे खेल रहा था, जो इस वक्त के लिए उनकी बैकबोन बना हुआ था, अब वो बैकबोन थोड़ी देर के लिए जो है टूटी तो नहीं है लेकिन बैंड हो गई। अब फहीम हुआ क्या है, देखिए सिंगल रुके ना, अब एक शॉट उसने खेला है लेग साइड पे, उसके एज लग के बॉल ऑफ साइड पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसका मतलब वो डेस्परेट हो रहा था कि मुझे रन्स तो बनाने ही, तो सिंगल्स रोक रहे हैं ये। अब हमारे फील्डर सिंगल्स रोक रहे हैं तो उनको शॉट बनाना पड़ रहा है, उसमें ये मेंडिस आउट हुआ है। वो खेला लेग साइड पे, उसके आउटसाइड एज लग के कवर में कैच हुआ। ये गलतियां होती हैं जो कि बैट्समैन से होती हैं, प्रेशर में आने के बाद करवानी पड़ती है। तो इसलिए आप जो है जब खुल के खेलते हैं मोहसिन साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं तो, क्या आप अपनी टीम को जो फील्ड पे है और जो बॉलर हैं वो इस अप्रोच के साथ आगे बढ़े कि भाई हम तो मैच तुमसे लेके ही जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और सीधी भले रन्स पे रन्स पड़ रहे हैं। अप्रोच ही होना चाहिए, हमने तुम्हें कुछ नहीं देना है, बस अगर तुमने ले सकते हो तो ले लो। हाँ ये बात हो, जिस तरह वो कर रहे हैं। अब देखिए हमें कितनी मेहनत करना पड़ रही है एक यंग टीम के खिलाफ। बिल्कुल नहीं, उनकी अप्रोच देखें। हमारी उनकी टीम चौथा मैच खेल रही है, हमारी आधी टीम जो है वो एशिया कप का पहला मैच खेल रही है। हमारे आप ये भी तो चेक करें ना, वो तो इंडिया को टक्कर देकर आए हुए हैं, बांग्लादेश के जो है वो हरा के आए बांग्लादेश को, और अफगानिस्तान को हरा के आए। अफगानिस्तान की भी जो है वो खतरनाक बॉलिंग अटैक होता है, उनको भी जो है वो इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो हमारी टीम के तो नए लड़के हैं, इंडिया नहीं, नए लड़के देखिए, अब नए लड़के इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं है ना कि नए या पुराने, ये तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी टीम अभी भी, मैं कह रहा हूँ, मुझे बस बैकअप देख के मुझे वो हुआ कि हमारे पास बैकअप कोई ऐसा तगड़ा नहीं है, ना फास्ट बॉलर का ना स्पिनर का। ये देखिए उसने खेला लेग साइड पे, गया है ऑफ साइड पे, रन ढूंढ रहा है, लेकिन अच्छा कैच, रन बना, लेकिन जबरदस्त कैच बहुत अच्छा था फील्ड के लिए। जरूर मैच जीतने के लिए आपको ये ऐसी चीजें करना पड़ेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट नजर। सर इफ्तिखार ही है, आप देख रहे हैं इफ्तिखार आज ये वो, मतलब आज मैं कह रहा हूँ, आज सॉरी ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरा दिल कह रहा है भाई, नेटिजन्स के हवाले से उनकी जबान बोलूँगा, आज चाचाइज़म होने वाला है। अगर आज ये मैच पाकिस्तान जीत जाता है, चाचा दे नारे वज्जे ही वज्जे, ये हो जाएगा आज। लव यू इफ्तिखार भाई, लव यू। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे जो बड़े बड़े बल्लेबाज फर्स्ट क्लास लेके गए हैं बॉलर, वो नहीं कहे सर हमें वेरी क्विकली वापस जाना होगा क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है, 2 मिनट है हमारे पास। धानी को बिठाया हुआ है, जमान को खिला रहे हैं जिसकी बॉल सीधी जा रही है। और ये आज की बात नहीं है कि चलें आज पिच का मसला हो सकता है, कुछ हो सकता है। आपने रिसेंट डेज में भी जमान को खेलते हुए देखा है, उनके पास कोई मैजिक बॉल नहीं है, कोई हिडन बॉल नहीं है जो कि वो कराएंगे और सरप्राइज देंगे। धानी इनके मुकाबले में कितना अच्छा बॉलर इसे बिठाया हुआ है। हाँ भाई, अब बिठाया हुआ क्यों, देखिए कल शाम तक तो वो मुझे जो मैं डाउटफुल हूँ, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, कल शाम तक तो वो नहीं था वहाँ पर है, पता नहीं आज सुबह शायद पहुँचा होगा, इस वजह से शायद। अब तीसरा जो दूसरा नया बॉलर खेला है मोहम्मद वसीम, उसका भी मुझे कोई ऐसी खास बात नजर नहीं। तो धानी अगर अवेलेबल था तो उसको जरूर खिलाना चाहिए, बिल्कुल जरूर खिलाना चाहिए था। नहीं एक बात तो देखिए, यहाँ बैठ के हम इस वजह से नहीं कह सकते, पर टूर मैनेजमेंट को कभी जबरदस्ती ब्लेम नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब ये कोई ब्लेम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक सोच थी कि अगर वो होता तो शायद इससे बेहतर कर लेता। खैर नाज़रीन, वक्त खत्म हो रहा है, विनर अनाउंस कर देते हैं। आतिक आमिर जो है वो विनर है आज के, और सही जवाब सोहेब भाई आप बता दीजिएगा, जीता है उन्होंने खालिद स्वीट्स का ये गिफ्ट है। 5 बार ओके, जबरदस्त। 5 बार जो है वो आज तक ओडीआई में बाबर आजम स्टंप आउट हुए, राइट, बेहतरीन जी, सही जवाब आपको मिल गया है। नाजरीन सोहेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोहसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैच के आखिरी लम्हात आप और हम यहाँ पर एंजॉय करते हैं, नाजरीन वहाँ एंजॉय कर लेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपसे इजाजत चाहेंगे। खेल का जुनून प्रेजेंट्स बाय लाइफ बॉय शैम्पू, स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन और वार्डरोब के लिए अरूबा फैशन वेयर, आपका शुक्रिया। मैच एंजॉय करते हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।